साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम के बारे में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा उमंग कार्यक्रम क्या है, विद्यालय में इसे कैसे लागू करना है, स्वास्थ्य दूत और उमंग मैनेजर की भूमिका क्या होगी, मॉनिटरिंग चेकलिस्ट और मासिक कैलेंडर तथा शिक्षकों के लिए आवश्यक निर्देश। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रदान किए गए मॉड्यूल्स में उल्लेखित गतिविधियों का क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाना है। उमंग नोडल अधिकारी जिले में जिला परियोजना समन्वयक को उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम का नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा सहायक परियोजना समन्वयक अकादमिक को उमंग कार्यक्रम में सहायक नोडल अधिकारी की जवाबदेही सौंपी जा रही है, जिससे सहायक नोडल अधिकारी के द्वारा जिले को प्रसारित किए जाने वाले निर्देशों का पालन, उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके तथा जिले के विद्यालयों में उमंग सत्रों की मॉनिटरिंग करके इस कार्यक्रम की मासिक रिपोर्ट कार्यालय को माह के अंत तक प्रेषित कर सके। जिला समन्वयक के रूप में जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक और उनके विद्यालयों की सूची एपीसी एकेडमी को अपने जिले के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट से प्राप्त करनी है, क्योंकि डाइट के द्वारा उक्त प्रशिक्षण में शिक्षकों के यात्रा दैनिक भत्तों का भुगतान किया गया है तथा उमंग कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर डाइट के द्वारा ही चयनित किए गए हैं। उमंग की मॉनिटरिंग के लिए उमंग विद्यालयों के नाम एपीसी एकेडमी के पास उपलब्ध रहे तथा एपीसी एकेडमी द्वारा जिले में जन शिक्षकों को मॉनिटरिंग के लिए सभी उमंग विद्यालय आवंटित किए जा सके। एपीसी एकेडमी के द्वारा अपने जिले के उमंग विद्यालयों के शिक्षकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करना होगा, जिसमें एपीसी एकेडमी को गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करने, आवश्यक निर्देश जारी करना होगा। ऑनलाइन बैठक करने की सुविधा रहेगी, जिसमें एपीसी एकेडमी को गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करने, आवश्यक निर्देश आदेश जारी करना तथा ऑनलाइन बैठक करने की सुविधा रहेगी। उमंग आरोग्य दूत प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए 2 शिक्षकों को, एक महिला शिक्षक एवं एक पुरुष शिक्षक को उमंग की गतिविधियों के संचालन के लिए चिन्हित किया गया है, जिन्हें भारत शासन की ओर से हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसडर्स का नाम दिया है। इनके द्वारा ही कक्षाओं में विद्यार्थियों के शारीरिक संतुलित पोषण, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए सत्रों का आयोजन प्रत्येक शनिवार को करेंगे, जिसके लिए कक्षा 6 से 8 के 3 उमंग मॉड्यूल्स शिक्षकों को प्रदान किए गए हैं। उमंग मैनेजर्स उमंग के विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 की उपरोक्त कक्षा के विद्यार्थियों में से 2 मॉनिटर का चयन किया जाना है, जो उमंग मैसेंजर्स के नाम से कार्य करेंगे। इनकी भूमिका अपने सहपाठियों के बीच सहयोगी की रहेगी, जिसमें वह निरंतर सहपाठी के लंबे समय तक अनुपस्थित रहने, कक्षा में चुप रहने आदि के कारणों को पहचानना, उनके परिवार और आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर किसी मानसिक दबाव तनाव में रहने वाले विद्यार्थियों की रिपोर्टिंग शिक्षक एवं संस्था प्रमुख को करने की रहेगी। ये मैसेंजर कक्षा में उमंग मॉड्यूल्स की गतिविधियों में सहभागिता करने के लिए अपने साथियों को प्रेरित भी करते रहेंगे। उमंग कैलेंडर प्रत्येक शनिवार को 40 से 45 मिनट उमंग कार्यक्रम की गतिविधियों के लिए विद्यालय समय सारणी में स्थान दिया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसके निर्देश संदर्भित पत्र में भी पूर्व में दिए गए हैं तथा उमंग की गतिविधियों का कक्षा 6 से 8 में प्रशिक्षित हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स द्वारा माह जुलाई से माह जनवरी तक आयोजित करने के लिए उमंग कैलेंडर भी संलग्न किया गया है। उमंग दिवस विद्यालय में 12 सितंबर का दिन उमंग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें प्रेरक कहानियाँ और गतिविधियाँ आयोजित की जाती है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को सहभागिता करनी है तथा विद्यालय स्तर से उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाए। उमंग मॉनिटरिंग उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भारत शासन की ओर से निरंतर की जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए गूगल लिंक भेजी जा रही है, जिसे अपने जिले के विद्यालयों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाए। इसे एसएसए तथा एपीसी एकेडमिक ग्रुप में भी शेयर किया जा रहा है। ध्यान रखें, गूगल लिंक पर प्रत्येक विद्यालय के आरोग्य दूत को प्रति माह के तीसरे अथवा चौथे शनिवार को उमंग सत्र आयोजन की पूर्ण रिपोर्ट दर्ज करनी है तथा निरंतर माह जुलाई से माह जनवरी तक रिपोर्ट दर्ज करनी है। इसे जिले स्तर से भी सतत रूप से मॉनिटर किया जाए, जिसके लिए माह के पहले या दूसरे शनिवार को एपीसी एकेडमी के द्वारा विद्यालयों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक भी आयोजित की जाएगी।
राज्य स्तर से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा वेबिनार के माध्यम से निरंतर इसकी समीक्षा की जाए। जिले स्तर से डीपीसी, एपीसी तथा ब्लॉक से बीआरसी, बीएससी सभी के द्वारा माह में एक बार आवश्यक रूप से उमंग विद्यालयों की विजिट की जाएगी तथा उमंग के एक सत्र का पूरा अवलोकन भी किया जाना होगा। जिले स्तर से मॉनिटरिंग के लिए एक चेकलिस्ट भी पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। प्रत्येक जन शिक्षक को उमंग के विद्यालय आवंटित किए जाए तथा माह में न्यूनतम 2 बार उमंग सत्र के अवलोकन हेतु विद्यालयों में जाना अनिवार्य करें। पत्र के साथ सत्र 2026-27 में आयोजित किए गए जिलेवार कुल प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची संलग्न है, जिनका विवरण आपके जिले के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से जिला समन्वयक प्राप्त कर सकेंगे। उमंग विद्यालयों में सत्रों के आयोजन की मॉनिटरिंग के लिए यूनिसेफ तथा एनएचएम के रिसोर्स पर्सन भी विजिट करेंगे। कक्षा 6 से 8 में प्रश्न पेटी सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा में सुविधाजनक वातावरण निर्मित किया जाए, जिससे विद्यार्थी जब अपनी सामाजिक पारिवारिक समस्या, मानसिक तनाव, उलझन को लेकर विद्यालय में आता है तो शिक्षक अपने व्यवहार में आत्मीयता रखे, जिससे प्रभावित होकर वह अपनी समस्या को बिना झिझक के लिखकर प्रश्न पेटी में डाल सके। प्रश्न पेटी को माह में 2 बार खोला जाएगा तथा उसके प्रश्नों के समाधान के लिए शिक्षक तथा विद्यालय प्रमुख को सकारात्मक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। कृपया उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम से विद्यालय में ऐसा सुरक्षित, समावेशी एवं सम्मानजनक वातावरण विकसित किया जाए जहां विद्यार्थी बिना झिझक अपने विचार व्यक्त कर सके तथा परस्पर सहयोग, सहानुभूति और रचनात्मक चिंतन जैसे जीवन कौशल प्राप्त कर सके। उपरोक्त अनुसार निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें तथा उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग निर्धारित करें। आरोग्य दूत हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसडर्स के कार्य माध्यमिक विद्यालयों में चिन्हित किए गए आरोग्य दूत विद्यालयों के सीखने की क्षमताओं के लिए एकेडमिक मेंटोर के रूप में कार्य करेंगे, जिसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति, उपलब्धियों की सतत मॉनिटरिंग करके अनुपस्थित रहने, विद्यालय के मासिक क्रियाकलापों में निरुत्साहित रहने के कारणों का निदान करेंगे तथा उनके सचेतन को सकारात्मक प्रगतिशील व्यक्तित्व के रूप में तैयार करने के प्रयास करेंगे। सभी माध्यमिक विद्यालय के कैंपस में डिस्प्ले बोर्ड पर विद्यालयों के चिन्हित आरोग्य दूत 1 व 2 के नाम तथा उमंग किशोर हेल्पलाइन 14425 @उमंग 14425 को अंकित करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय की समय सारणी में प्रत्येक शनिवार को उमंग के सत्र आयोजन के संदर्भ में कैलेंडर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1374 से दिनांक 15 जून 2026 के साथ जारी किया गया है, जिसका पालन अनिवार्य रूप से किया जाना है। संस्था प्रमुख शैक्षणिक स्टाफ का मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श के विषय में उन्मुखीकरण तथा संस्था में उपलब्ध परामर्श एवं निर्देशन कार्यक्रम की जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक और पारिवारिक चिंताओं से निपटने के दौरान सीखने में मदद करने के लिए अल्पकालिक छोटे समूह में और व्यक्तिगत परामर्श प्रदान करना, विद्यार्थियों को उनकी अकादमिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य की निहित आवश्यकताओं, समस्याओं को चिन्हित कर व्यवहारात्मक एवं सामाजिक विषयों पर परामर्श एवं निर्देशन प्रदान करना एवं आवश्यकता होने पर रेफरल देना, विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप के लिए शिक्षकों को पालकों के साथ परामर्श सत्र आयोजित करना। परीक्षा आयोजन 20 दिवस पहले से विद्यार्थियों में व्याप्त परीक्षा के तनाव, चिंता, अवसाद से रिलैक्स रहना और इसके प्रबंधन के लिए उमंग मॉड्यूल्स की गतिविधियों का अभ्यास कराना, आत्महत्या के विचार या गंभीर मानसिक आघात जैसी आपातकालीन स्थितियों में तुरंत उमंग सहायता केंद्र से संपर्क करना, मुख्य रूप से विद्यार्थियों को भावनात्मक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेंगे, जिससे वह अपने जीवन की चुनौतियों एवं विषम परिस्थितियों का सामना कर सके और एक स्वस्थ जीवन जी सके। प्रत्येक शिक्षक सत्र आयोजित करने से पूर्व मॉड्यूल का अध्ययन, आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी तथा गतिविधियों की योजना सुनिश्चित करें। प्रत्येक सत्र के उपरांत निर्धारित ऑनलाइन लिंक पर समयबद्ध रूप से सत्र की जानकारी एवं आवश्यक विवरण दर्ज करना सुनिश्चित करें। सत्रों में सभी विद्यार्थियों की सक्रिय एवं समान सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा गतिविधि आधारित एवं सहभागिता पूर्ण शिक्षण पद्धति अपनाई जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश तथा स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से आयोजित प्रशिक्षण की स्थिति कक्षा 6 से 8 जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 झाबुआ एंड HWH 6 to 8 क्लास 400 ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स 10 उमंग कार्यक्रम के मॉनिटरिंग हेतु चेकलिस्ट। प्रत्येक शनिवार को उमंग की गतिविधियों के लिए विद्यालय की समय सारणी में कालखंड दिया गया है।
उमंग कैलेंडर के अनुसार किस जीवन कौशल पर सत्र आयोजन किया गया है? उमंग सत्र का प्रारंभ किस वार्म गतिविधि से किया गया है? उमंग सत्र के दौरान विद्यार्थियों के समूह के साथ कौन सी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है? सत्र में विद्यार्थियों के समूह के साथ किस समस्या, तनाव प्रबंधन, सामाजिक भावनात्मक जुड़ाव पर चर्चा की जा रही है? सत्र के समेकन में विद्यार्थी क्या क्या सीख गए हैं? विद्यालय में प्रश्न पेटी ड्रॉप बॉक्स लगाया गया है, क्या उसका उपयोग किया जा रहा है? कक्षा 6 से 8 के लिए चिन्हांकित उमंग मैनेजर्स के नाम लिखिए। उमंग मैनेजर्स की भूमिका में विद्यार्थी किस तरह के सहयोग कर रहे हैं? क्या विद्यालय में उमंग दिवस 12 सितंबर को मनाए जाने की सूचना प्राप्त है? इसके लिए क्या क्या गतिविधियां आयोजित करने की तैयारी की जा रही है? मॉनिटरकर्ता के हस्ताक्षर, मॉनिटरकर्ता का नाम, पदनाम। उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम के संचालन हेतु कैलेंडर, माह जुलाई, मॉड्यूल 1, छठी में जीवन कौशल एक समझ स्व जागरूकता, 7वीं में स्व जागरूकता, 8वीं में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य आदतें, अगस्त माह में मॉड्यूल 2, छठी में भावनाओं का प्रबंधन, 7वीं में भावनाओं की समझ, 8वीं में भावनात्मक कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य, मॉड्यूल 3, छठी में समानुभूति, 7वीं में समानुभूति, 8वीं में पारस्परिक संबंध, मॉड्यूल 4 सितंबर माह, मॉड्यूल 4, छठी में अंतर्व्यक्तिक संबंध, 7वीं में अंतर्व्यक्तिक संबंध, 8वीं में मूल्य एवं जिम्मेदार नागरिकता, मॉड्यूल 5, छठी में तनाव का प्रबंधन, 7वीं में तनाव का प्रबंधन, 8वीं में जेंडर समानता, अक्टूबर माह, मॉड्यूल 6, छठी में संप्रेषण कौशल, 7वीं में संप्रेषण कौशल, 8वीं में पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मॉड्यूल 7, छठी में रचनात्मक चिंतन, 7वीं में रचनात्मक चिंतन, 8वीं में नशे की रोकथाम, नवंबर माह, मॉड्यूल 8, छठी में समालोचनात्मक चिंतन, 7वीं में समालोचनात्मक चिंतन, 8वीं में स्वास्थ्य जीवन शैली, दिसंबर माह, मॉड्यूल 9, छठी में समस्या समाधान, 7वीं में समस्या समाधान, 8वीं में हिंसा और उससे सुरक्षा। तो साथियों, ये था उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम के संचालन हेतु कैलेंडर। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों को इसकी जानकारी हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि शिक्षा विभाग के सभी नए आदेश और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।